बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे के बाद अब हलचल मच चुकी है, एक कोहराम बरपा है, एक क्योस है, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि इनकलाब आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ये क्योस है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इस बयान के बाद ये ज़रूर है कि हर चीज़ अब वाज़ेह होती चली जा रही है। अब मज़ीद मामला आगे बढ़ रहे हैं और अब ये बात नज़र आ रही है कि इस इस्तीफे के बाद गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। अब पहली गिरफ्तारी तो जो रिपोर्ट हुई वो खुद रावलपिंडी के कमिश्नर की है, लेकिन इसके साथ लियाकत अली चट्ठा ने जो कहा उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तो हुई है। लेकिन इसके साथ अब मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि कम से कम तीन इस्तीफे और आ रहे हैं। ये सोर्सेज से कंफर्म हो रहा है कि 3 और इस्तीफे आ रहे हैं। अब इस वक्त हुकूमत और इदारे इस वक्त पैनिक में है, एक क्योस है, समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरह से इस सारे मामले को लपेटने की कोशिश करें, इसको दबाने की कोशिश करें। फिर अपने टाउटों के जरिए फैलाया जा रहा है, कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है कि जी ये इस तरह था, ये बंदा ज़हनी मरीज था, ये मामला था, वो मामला था, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम तक पहुंची है वो ये है कि सलमान अख्तर राजा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अख्तर राजा जिस तरह से 1 लाख की तकरीबन लीड से जीते, अब उनको एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया है। धक्के दिए जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं आवाम की खातिर निकला हूं, मुझे ये गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपको मनाज़िर भी दिखाता हूं, मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद, और वहां पर सलमान अख्तर राजा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अख्तर राजा साहब शरीफ खानदान के भी एक दौर में वकील रहे और ये आवाज़ उठा रहे हैं जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए। गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं आवाम के साथ हूं, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये देखिए, कह रहे मैं आवाम के साथ हूं, हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करें। देखिए आप, धक्के देकर उनको पहले घसीट कर ले जाया जा रहा है और मीडिया की कितनी बड़ी तादाद है आप देखिए ज़रा। और ये देखिए आप किस तरह से मीडिया के सामने ये पुलिस वालों को ये अंदाज़ा है कि जनाब बस हम ये सब कुछ करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। आप पता नहीं इनके ज़मीर कब जागने हैं, कब ये भी कमिश्नर की तरह बोलना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब लाहौर के कमिश्नर को भी सामने आ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 इस्तीफे तो और आ रहे हैं। अब डीसी रावलपिंडी का कहा जा रहा है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ डीसी रावलपिंडी का कहा जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि ये जो कमिश्नर ने जो कुछ कह दिया है, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का भी नाम ले दिया है और बता दिया है कि अब भी ठप्पे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं अब भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जाली मोहरें लगाई जा रही हैं। यानी फॉर्म 47 जो है वो जिस तरह से निकाला गया, अब नए फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं या वोट डाले जा रहे हैं, वो अब भी हो रहा है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। फिर क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया है कि जी सख्ती से हम तरदीद करते हैं ये जो कुछ कहा जा रहा है, हमने किसी को कोई अहकामात नहीं दिए, कुछ नहीं किया। रिजल्ट जिस तरह से रोका सारी दुनिया बता रही है। इतने ये सब झूठे साबित हो गए हैं कि इनकी किसी बात पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। डीसी की अगर डिप्टी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो उसमें भी एक बात है कि उनके वालिद साहब जो हैं वजीराबाद से जितवाए गए हैं, उनके वालिद भी नून लीग की तरफ से, और मुकाबले पे जो लोग थे उनको उठवाया गया, लापता किया गया, गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये सब है। तो वो डीसी जनाब क्या करेगा? यानी अपने जो बाप है जो नून लीग से खड़ा होकर उसको जितवाया गया है, क्या वो ये अब उसको डिफेंड नहीं करेगा? तो ये सब चीज़ें अब जनाब आप लियाकत अली चट्ठा के बारे में जो कमिश्नर जो बोल गया है उसके बारे में जो मर्जी कहते रहे, बात हो गई। आमिर मीर साहब निगरान वज़ीर इत्तलात वो कहते हैं जी इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो इतने सालों से ये नौकरी किस तरह से कर रहा था, इसको कमिश्नर किसने लगाया हुआ था, इतनी अहम ड्यूटी किस तरह दी थी? फिर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी इसका तो बराह रास्त वोटों की गिनती से कोई ताल्लुक नहीं। भाई सारी इंतजामिया, सारे आरओज़ तो इसके अंडर आते हैं कमिश्नर के, अंदाज़ा लगाएं आप। तो ये किस तरह से आप सारी चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? अब नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो ये खबर आई कि कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है एसपी की तरदीद है कि जी भी एफआईआर दर्ज नहीं, हम गिरफ्तार किस तरह करेंगे? लेकिन लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जाहिर है गिरफ्तार करके पता नहीं इनके बाद इनके साथ क्या होगा, क्या किया जाएगा, किस तरह का बयान दोबारा आएगा। लेकिन अब बात यह है कि तीर निकल चुका कमान से, अब ये काम हो गया, ये बॉम्बशेल है, सब इसको एक बहुत बड़ी कार्रवाई करार दे रहे हैं और अब इससे नहीं निकला जा सकता। पहले ही नून लीग भाग रही है, नून लीग को समझ नहीं आ रही क्या करें। सारे अब लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी धांधली, बल्कि धांधला करके उनको जितवाया गया। नून लीग के अपने कह रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब ने फिर ट्वीट किया है कि जी अब पता लग गया, हमारा मैंडेट ही नहीं था, अभी भी इससे निकल आए। तो भाग भी रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक भी कह रहे हैं जी हमें वफाकी हुकूमत लेनी चाहिए, बाकी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इनको पंजाब की गवर्नमेंट भी फिर वापस करनी पड़ेगी। जो मरीम साहबा को प्रोटोकॉल अब मिल रहा है वजारत आला का, वो भी वापस करना पड़ेगा, तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो ये जितना आगे जाएंगे उतना ही रुसवाई, उतनी बेइज्जती होगी, उतने राज खुलेंगे।
अब आप ये देखिए कि ये भी हो गया है कि अब ट्रिब्यूनल्स भी बनना शुरू हो गए हैं और विफाकी दारुल हुकूमत से खबर आई है कि विफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्तों से मुतल्लिक केसेस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नामजदगी की मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नामजदगी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। अब इसके बाद कहा जा रहा है चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद नहीं है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उन्होंने ये ट्रिब्यूनल का लगाया है, नामजद किया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि तीनों सीटें वापस आ जाएंगी, तीनों सीटें तहरीक इंसाफ के पास वापस आएंगी। इतनी बड़ी धांधली इसमें हुई है। अब 13 जो सीटें रावलपिंडी डिवीजन की हैं, पूरे डिवीजन की, जिसमें चकवाल, तलागंग, जहलम, ये सारे इलाके आते हैं, दीगर इलाके हैं, मरी का भी इलाका कहा जाता है, तो ये सारे इलाके आते हैं। 13 तो सिर्फ ये सीटें हैं और ये कभी भी आप ये देखें कि पिछले इलेक्शंस में भी ये नहीं था कि सारी सीटें नून लीग जीती हो, बल्कि तहरीक इंसाफ ज्यादा जीती थी। और इस दफा जनाब उल्टा हो गया काम, यानी लहर तहरीक इंसाफ की नजर आ रही थी और उल्टा यहां हो गया कि 2018 में भी यहां नहीं जीती थी नून लीग और अब इतने बुरे हाल में भी सारी उनको सीटें जितवा दी गई। वो तो पहले भी कभी नहीं जीते थे, ज्यादा तहरीक इंसाफ जीती हुई थी। तो अब ये सब चीजें समझ आ रही हैं और अब लोग ये कह रहे हैं कि ये अब दोबारा ये जो उनको 80 सीटें दी गई हैं नून लीग को, 70-80 या 70-75 शुरू में दी गई, फिर लोगों को साथ मिलाया गया, वो 70 से दोबारा 17 होने जा रही हैं, क्योंकि सिंध में भी ट्रिब्यूनल बन गया है, वहां भी अदालत में चीज आएगी। और कमिश्नर ने जिस तरह कहा कि अब भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि नया इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म 45, महज फॉर्म 45 जो है उसकी बुनियाद पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अब हिल के रह गया है, ब्यूरोक्रेसी हिल के रह गई है, मजीद इस्तीफे जो हैं वो खेल सारा जो है वो बता देंगे। जज ऐसे मैदान में आ रहे हैं कि अब मैनेज होना मुश्किल है। मैंने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपको बता दिया है और एक एक राज अब खुलेगा, अब परेशानी है। और दूसरी तरफ आप देखिए लोग सड़कों पर हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस चाहिए। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। आपने देखा कि सलमान राजा साहब को ये गिरफ्तार कर लिया गया, इतने बड़े वकील को ये गिरफ्तारी गले पड़ेगी। जिस तरह से आपने देखा कि इनको जिस तरह धांधली करके इलेक्शन हराना गले पड़ा है, अब समझ नहीं आ रही ओन चौधरी करें तो करें क्या, उनसे तो 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते। और जिस तरह उनको जितवाया गया है वो सीट तो वापस वो कहने देंगे, अब तमाम सीटें वापस आएंगी। लेकिन जब तक ये सूबाई असम्बली की नहीं होती तब तक बात नहीं बनेगी। सेंटर की अपनी जगह है, सूबाई असम्बली की भी सीटें जो हैं वो भी वापस करनी पड़ेंगी, वरना ये और ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदते चले जाएंगे। अच्छा, अब जनाब एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये धांधली हुई है उसमें अब रिपोर्ट ये कर रहे हैं, जिस तरह सईद बलोच ने कहा, मैंने 3 दिन पहले रिपोर्ट किया था कि रावलपिंडी में मुबैना धांधली के खिलाफ कई प्रिजाइडिंग अफसरान खवातीन आबदीदा हो गई थीं। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने इसकी तस्दीक कर दी है कि खवातीन रोती रहीं कि ये काम से ना करवाएं, ये गलत है, लेकिन उनसे ये काम करवाए गए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं जिनकी रिटायरमेंट करीब थी, बहाने बनाए जा रहे हैं कमिश्नर के हवाले से कि ये मसला था, वो मामला था, ये था, वो था, लेकिन अब ये बात नहीं बनेगी। अब जनाब चीज़ सामने आ गई है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब तो ऐसे है कि एक बहुत बड़ा कमीशन बनना चाहिए कि जिसने ये सब किया है उसको करार वाकई सजा भी दी जाए। अल्लाह हाफिज़।